अच्छा, तो मैं सबसे पहले थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, क्योंकि मैं ही आपके जो भी कोर्स होगा आगे मैं उसको कंटिन्यू करूँगा आप लोगों के साथ। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये थी कि सबसे पहले तो आप लोग ये बता दें कि सब लोग सक्खर से ही हैं, सारे सक्खर सिटी से ही हैं, ताकि थोड़ी इंटरैक्टिव हो जाए क्लास। आप लोग चैट में लिख सकते हैं। ओके। कुछ सक्कर से, कुछ कराची से हैं, कुछ हैदराबाद से भी होंगे। ठीक ठीक। ओके, थैंक यू। अच्छा, तो सबसे पहले मैं अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा दूं। पहले कि मेरा नाम अरहम गौरी है, फुल नेम। और मेरा जो ई कॉमर्स के वर्ल्ड में जो एक्सपीरियंस है वो ऑलमोस्ट दैट इज़ 3 इयर्स। और इसके साथ साथ मैंने सक्खर के अलावा डिफरेंट सिटीज़ में भी अपनी सर्विसेज दी हुई हैं एज एन ई कॉमर्स कंसल्टेंट। और सेकेंडली जो अगर आपकी मेरे जो टेक अवेज अगर आप बोलें तो ये होगा कि सबसे ज़्यादा टाइम मैंने enablers.org में सर्व किया है, बोथ एट कराची हमारी जो ब्रांच है और यहाँ पर सक्खर में जो है। सेकेंडली मैंने इंटर्नशिप्स करी हुई हैं एम्पावरर्स में, जो एक सबसे बड़ा ईबे का प्लेटफॉर्म है। ईबे मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, जस्ट लाइक अमेजोन ऑपरेट कर रहा होता है। और इसके साथ साथ आप लोग ये भी देख रहे होंगे आजकल, अगर आप लोग फेसबुक यूज़ कर रहे हैं तो आपको शॉपिफाई के रिलेटेड एड्स आजकल आ रहे होंगे बहुत ज़्यादा। तो उसका भी मैंने लॉन्चेस सक्सेसफुली करवाए हुए हैं। तो आज का जो हमारा यहाँ पे बेसिक मकसद था इस अवेयरनेस सेशन को कंक्लूड करने का, ये था कि भाई सबसे पहले आपको अपना अमेजोन का बिजनेस और ऑनलाइन बिजनेस आपको सिखाया जाए, और किस तरह लोग आजकल काम कर रहे हैं ऑनलाइन और ई कॉमर्स वर्ल्ड में। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको लेके चलता हूँ। आज जो हम थोड़ी बात करेंगे, सबसे पहले तो थोड़ा आपको बेसिक पता होना चाहिए अमेजोन का। मैं 2 मिनट लूंगा इसके लिए। उसके अलावा आजकल ऑनलाइन बिजनेसेस को स्टार्ट करना आखिर क्यों ज़रूरी हो गया है, आखिर ऐसा क्या कि आप समझ लें कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो छोटा मोटा अपना ऑनलाइन कर ही रहे होते हैं आजकल। लेकिन अब इसको कैसे नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जाए, अभी हम थोड़ा बात करेंगे। सेकेंडली हमारा जो है मी एकेडमी का जो मकसद है बेसिक, वो है स्टूडेंट्स से हम ओरिएंटेड ज़्यादा हैं, स्टूडेंट्स पे फोकस्ड हम ज़्यादा हैं। तो ऑब्वियसली एज ए स्टूडेंट आपके पास उतना बजट नहीं होता है एक ई कॉमर्स बिजनेस को या ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करना। तो मैं ये भी बताऊंगा कि आप कम से कम जो आपका बजट होगा उसमें आप किस तरह से एक ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा इसमें एक ऑनलाइन आर्बिट्राज है, थोड़ा न्यू कीवर्ड होगा, मैं आगे जाके बताऊंगा और किस तरह से ये वर्क करता है, किस तरह इसको आप कम बजट में स्टार्ट कर सकते हैं। अगर किसी ने कीवर्ड पहले नहीं सुना तो टेंशन नहीं लें, मैं आपको पूरा डेफिनेशन दे दूंगा इसकी आगे, किस तरह से हम इसको आगे लेके चलेंगे। अच्छा, तो अमेजोन का थोड़ा इंट्रोडक्शन है कि जाहिर सी बात है, किसी भी मार्केट में आप किसी भी जगह पे किसी भी बाजार में कहीं पर भी आप काम अपना स्टार्ट करने जा रहे होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यार आखिर ये इसमें कितना पोटेंशियल है। ठीक है, तो मैं थोड़ी इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ कि भाई अमेजोन 1994 में जेफ बेजोस ने फाउंड किया था, और ये यूएसए में इसकी जो बेस थी वो बनी थी। इनिशियली जो था ये सबको पता है कि एज अ बुक सेलिंग वेबसाइट शुरू हुआ था, देन उसके बाद इन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज ऐड करी, और टिल डेट इनके पास 25,000 प्लस कैटेगरीज हैं। यानी जैसे आपने देखा होगा कैटेगरीज में भाई किचन की चीज़ें हो गई, घर का सामान हो गया, आपकी कन्फेक्शनरी हो गई, इस तरह से अमेजोन के पास जो है वो 25,000 प्लस कैटेगरीज हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। अच्छा, इसके बाद बेसिक मॉडल्स का थोड़ा जिक्र किया जाए, क्योंकि बिजनेस करने के तरीके होते हैं। सबको पता है कि अगर आप नॉर्मल रिटेल मार्केट में जाओगे अपने, तो भाई रिटेलर भी बैठे हुए होते हैं, साथ में आप देखते होगे होलसेलर बैठे हुए होते हैं जो बल्क में आपको सामान देते हैं। अच्छा, इसमें तीसरा जो है लास्ट वाला जो है ऑनलाइन आर्बिट्राज, ये आप अगर चाहें तो पाकिस्तानी मार्केट में भी कर सकते हैं। लेकिन आज हम जिस पे मेनली बात करेंगे ना, तो वो इस तरह से होगा कि आप इस थर्ड वाले मॉडल को जो ऑनलाइन आर्बिट्राज है, इसको मिनिमम 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 बजट में किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। और अभी से ही मैं आपको थोड़ा एक की दे दूं इसमें कि भाई सबसे पहले हमारा एक स्टूडेंट था यहाँ पे सक्खर में, जिसको मैंने खुद ही पढ़ाया था। उसने मिनिमम 35,000 रुपीज से स्टार्ट किया था ये बिजनेस। तो अब आप खुद देख सकते हैं कि अमेजोन जैसी बड़ी मार्केट में आप इतने कम पैसों से भी अपना स्टार्ट ले सकते हैं।
अच्छा, अब थोड़ी सी बात करते हैं कि यार आखिरकार आजकल के जो एरा है उसमें ऑनलाइन बिजनेस का जो है वो क्या रोल है। आखिर हमें क्यों अपना जो बिजनेस है वो स्टार्ट करना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सबसे पहले एन ऑनलाइन बिजनेस विल ऑफन अलाउ यू टू एलिमिनेट सम ऑफ द ह्यूज कॉस्ट एसोसिएटेड विद एन ऑफलाइन बिजनेस। अच्छा, थोड़ा मैं इसको ना अब इंटरैक्टिव बनाऊंगा। आप लोग सब अपने चैट बॉक्स ओपन कर लें। सब अपने चैट बॉक्स में आ जाएं। अच्छा, मुझे एक सवाल है मेरा। आप लोग मुझे ये बताएं कि एक ऑफलाइन बिजनेस को यानी एक दुकान खोलने में आपको क्या क्या खर्चे आते हैं स्टार्टिंग में। यानी आप क्या समझते हैं कि आपको किस किस जगह पे स्टार्टिंग में पैसा लगाना पड़ेगा एक दुकान खोलने से पहले। आप सबको आवाज आ रही है मेरी, क्लियर है? जी आवाज तो आ रही है, दोबारा जी जी बताना है कि हमें कोई जवाब देना है क्या? हाँ जी जी। बताओ दोबारा, ये सब दोबारा आप क्वेश्चन करना। जी जी, आपको ना हाँ। चैट में जवाब देना है। चैट बॉक्स नीचे आ रहा होगा आपके। ठीक है, इसको ओपन कर लें। टाइपिंग करके लिखना पड़ेगा। जी जी जी, बिल्कुल। हाँ। आप वैसे भी बता सही। सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन सवाल ये था कि एक ऑफलाइन बिजनेस को यानी अगर आप एक दुकान खोल रहे हो तो उसको खोलने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती है, यानी कहाँ कहाँ आपका पैसा लगता है। अगर कोई मुझे एक दो बंदा बता दे। अच्छा, जो भी प्रोडक्ट का हम दुकान खोलना चाहते हैं, हमको सबसे पहले उसी चीज की जरूरत पड़ेगी ना। जैसे मेडिसिन की हम दुकान खोलना चाहते हैं, मेडिसिन की जरूरत हम्म पड़ेगी। हम्म की दुकान खोलना चाहते हैं उसकी जरूरत पड़ेगी, या टॉयज हम्म बच्चों की दुकान खोलना चाहते हैं कि उसकी जरूरत पड़ेगी। और मेन चीज है कि हमको पॉइंट वाली जगह में दुकान खोलनी चाहिए जहाँ पर हमारी सेलिंग हो। बिल्कुल। गाँव देहातों में दुकान खोल सकते हैं तो वहां पे इतनी सेलिंग नहीं होगी। जैसे अमेजोन आप बता रहे हो इतना पॉपुलर है और इसमें हम ऑनलाइन कर सकते हैं, तो हम्म। हमारी सेलिंग अच्छी होगी। तो इसका थोड़ा तरीकाकार हमें सीखना पड़ेगा, उसके बाद हम इन्वेस्ट करेंगे ना इसमें। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा अच्छा जी। जवाब था आपका। अच्छा दानियाल, ईमान और लुकमान, ये आप लोग स्टार्टिंग में बैठे हुए हैं, तो आप लोग अगर जवाब देना चाहें तो फील फ्री। आप अपना माइक म्यूट अनम्यूट करके रिप्लाई कर सकते स्टार्ट की। हैं। जी जी, वालेकुम सलाम। थोड़ा आप थोड़ा तेज आवाज आ बोलिएगा, रही है आपकी आपको? आवाज़ कम आ रही है, आवाज़ थोड़ी कम आ रही है आपकी। जी जी, अभी आ रही है। जी जी, क्लियर है, अब बताएं। जी सर, मैं मुझे IBM इंस्टीट्यूट मिला हुआ है। मैं हम्म। RDMA अमेज़न पे काम कर रहा हूँ 1.5 ईयर से। ठीक है। शायद भाई ने मुझे इसके लिए ज्वाइन करवाया कि कुछ स्टूडेंट के आपसे सवाल होंगे तो आप भी जवाब दीजिएगा वहाँ पे। हम्म। जी जी, और यही ठीक बोलना था ठीक। मुझे। चलें चलें, ठीक, थैंक यू। मैं अच्छा, और कोई अगर बंदा जवाब देना चाहे तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। कोई इशू नहीं है, अगर कोई जवाब नहीं देना चाह रहा आप लोग चैट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, मटेरियल बाय। अच्छा, मैं थोड़ा बता देता हूँ। मैं थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। इसमें ये था कि क्वेश्चन मेरा मेन ये है, एक दुकान को स्टार्ट करने में और उसको चलाने में कहाँ कहाँ पे आपके पैसे लगते हैं, यानी कहाँ कहाँ खर्चे जाते हैं आपके सारे। हम्म। सर अगर मैं खुद ही रिप्लाई दे दूँ तो इसका ये भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जी जी कुछ जी, बताएं। स्टूडेंट्स करना नहीं चाह जी रहे जी, होते। श्योर श्योर श्योर, बताएं। इसमें जाहिर ये है कि अगर कोई भी मटेरियल, किसी भी मटेरियल का आप शॉप ओपन कर रहे हैं तो पहली तो मटेरियल की उसकी ज़रूरत होगी। लेकिन हम्म उससे भी पहले हमें ज़रूरत होती है कि एक मतलब बिल्डिंग लेना, या फॉर एग्जाम्पल दुकान किराए पे लेना होता है पहले पहले तो सबसे पहले। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें बहुत मुश्किल आती है हमारी। और उसके बाद कहाँ लेना है, जैसे कि भाई अब्दुल नबी चन्ना ने बताया हमें कि लोकेशन भी मैटर करती है ना, कि हमें हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म कौन सा हो। जैसे कि यहाँ प्लेटफॉर्म है, वहाँ लोकेशन होती है हमारे यहाँ कौन सा सिटी होना चाहिए, करीब होना चाहिए, दूर होना चाहिए, एक्सेस में होगा या नहीं होगा। तो ये सारी एंगल से हम उनको देखते हैं, तभी हम एक शॉप का डिसीजन लेते हैं और उसके लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड होता है वो हम मतलब बाय करते हैं। चलें, बहुत गुड, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, इसमें इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल जब आप एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उसमें ये जो भी सर ने बताया आपको जो खर्चे होते हैं ना वो नहीं आते। और खासकर जब एक आप स्टूडेंट हैं, जाहिर सी बात है आपको एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है आजकल के ज़माने का जो चल रहा है। तो उसमें आपकी ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना वो एलिमिनेट हो जाती हैं। अब उसमें क्या क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे आपको बिजली का बिल भरना है हर महीने का, ठीक है, अपनी शॉप का, अपनी जगह का। उसके बाद आपको एम्प्लॉयज का रेंट, एम्प्लॉयज की जो सैलरी होती है वो देनी है, आपको फर्नीचर बनवाना है,
तो ये सारी चीजें इसमें कॉस्टिंग में आ जाती हैं। अब यही ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप आए ना, कि जब आप एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे सेल करने जा रहे होते हैं, सबसे बड़ा जायंट हम जिसको कहते हैं वो अमेजोन है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि आपके ऊपर कंट्रोल आपको आपके ऊपर ज्यादा होता है अपनी इन्वेंट्री का, और ना आपको अपनी इन्वेंट्री को स्टोर करने की कोई पैसे देने पड़ते हैं। जैसे आपने वेयर हाउस का नाम सुना होगा, जहाँ पे लोग अपना सामान रखवाते हैं, अपना स्टॉक रखवाते हैं, या जो भी खाने पीने की चीजें वो बेच रहे होते हैं या कुछ और भी, तो वो अपना स्टोर करवाते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको इसमें जो आपकी ऑडियंस है वो ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि आप नॉर्मली क्या कर रहे होते हो, एक शहर में आपने दुकान खोली, वहीं वहीं पे आप अपने लोगों को सर्व कर रहे होते हो। आपके पास ऑनलाइन बिजनेस होता है तो आपके पास पूरी दुनिया होती है। अच्छा, इसमें मजे की बात मैं अगर बताऊं, तो अगर आप अमेजोन पे अकाउंट बनाते हैं ना, तो आपको 14 जो मेन मार्केट प्लेसेस है ना, उनकी आपको एक्सेस मिल जाती है। अब क्या होता है कि उन 14 मार्केट प्लेसेस में, फॉर एग्जांपल समझ लें एक यूरोप की मार्केट प्लेस है। अब यूरोप में एक कंट्री नहीं है, ठीक है, यूरोप में 26 से ज्यादा कंट्रीज हैं, ठीक है। तो आप सोचें कि आपको एक अकाउंट से इतने सारा कंट्रीज के जो है वो एक्सेस मिल रही है, वहां पे आप जाके अपनी सेलिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें आगे बात आ गई कि आप अपने कस्टमर को कैसे मैनेज करें। जाहिर सी बात है, आपके पास सारा डेटा शो हो रहा होता है, आपका कस्टमर कहाँ का है, उसने कितने की बाइंग करी है, क्या वो वापस बाय करने आया है। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि उनको कूपन्स दे सकते हैं। अब दराज में अगर यहाँ पे किसी ने शॉपिंग करी हो ना, तो क्या होता है कि आपको कभी कभी डिस्काउंट मिलता है 10%, 20%। तो आप इस तरह की छोटी मोटी डील्स यूज करके भी आप अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा हम आगे चलेंगे। अब इसमें ये था कि हाउ टू स्टार्ट विद ओनली $500 इन्वेस्टमेंट। अच्छा, जरूरी नहीं है $500। $500 अगर आप अभी कन्वर्जन अगर आप निकालेंगे, तो ऑलमोस्ट आपका जो ये बनेगा, दैट इज 280 से भी अगर हम मल्टीप्लाई करें, 1,44,000। थोड़ी देर पहले मैंने यही बताया था आप लोगों को कि ऐसा भी स्टूडेंट था जिसने हमारा जो ऑनलाइन आर्बिट्राज का जो मॉडल था, उसको 35,000 में भी स्टार्ट किया था। और उसने जो फर्स्ट इनिशियल इन्वेंट्री भेजी थी, वो तकरीबन 120 या $130 की बनी थी टोटल। और उस पे उसने 45 से $60 बनाए थे, यानी ऑलमोस्ट 45% का उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला। यानी अगर उसने 50,000 लगाए होंगे, तो उसने फिर उसके ऊपर 30-35 हजार बनाए भी, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा आगे चलते हैं कि कौन सा बिजनेस मॉडल ऐसा है अमेजोन के अंदर जो इस आपका जो बजट है उसमें स्टार्ट हो जाएगा। अब उसका नाम है ऑनलाइन आर्बिट्राज। अब क्या है, बहुत सारे लोग थोड़ी देर से सोच रहे होंगे, यार आखिरकार ये अजीब सा नाम है, हमें समझ में नहीं आ रहा आखिर ये है क्या। तो मैं अब थोड़ा इसको डिफाइन कर देता हूँ कि ऑनलाइन आर्बिट्राज आखिर होता क्या है, और किस तरह से आप इसमें आगे काम कर सकते हैं। अब इसमें मेरी एक मिसाल मुझे बड़ी पसंद है देना, कि अगर जो लोग सखर से हैं वो उससे रिलेट भी कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा मॉल्स में डिफरेंट शॉप्स होती हैं। तो अभी हम सखर में हैं, तो हम बिन सफ़ीर और आइकन की मिसाल ले लेते हैं, कि फॉर एग्जांपल आपकी आइकन में भी एक शॉप है और आपकी बिन सफ़ीर में भी एक शॉप है। अब आप उस पर सेम चीज़ बेच रहे हो, लेकिन आपका कंपैरेटर जो है बिन सफ़ीर के अंदर, वो आपसे 50 रुपए 30 रुपए कम में बेच रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्टॉक हो गया ख़त्म, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अपने जो आपका कंपैरेटर होगा जो सेम प्रोडक्ट को सेल कर रहा होगा, उससे जाके आप 30-50 कम में उठा के आप आइकॉन वाली दुकान में बेचोगे, क्योंकि आपको पता है आइकॉन के जो कस्टमर हैं, फॉर एग्जाम्पल जो आइकॉन में आके शॉपिंग करते हैं, वो इस चीज़ को 100-200 का भी बाय कर लेंगे। जो वहां पे जा रहे हैं वो शायद इसको 80 या 60 में बाय करें। तो ये थोड़े थोड़े डिफरेंस आ जाते हैं। अगर मैं आपको एक ऑनलाइन मिसाल बताऊं इसकी, तो अमेजोन पे हम जब सेलिंग करने जा रहे होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप एक चीज बाय करते हो। अब वो कहाँ से बाय करते हो? सिमिलर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो उस प्रोडक्ट के ऊपर सेल लगा के बैठा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट ए, ठीक है, मैं प्रोडक्ट ए कहूंगा उसको, ठीक है। अब वो आपको मिल रही है वॉलमार्ट से 50 रुपए की, और अमेजोन पे आपने आके देखा कि यार सेम चीज मेरी 120 रुपए की सेल हो रही है, और लोग उसको खरीद रहे हैं। तो आप क्या करोगे? सिंपल, कि आप वॉलमार्ट पे जाओगे, ठीक है, उसको 50 रुपए में उठाओगे, और उसको अमेजोन पे आके 150 रुपए में, 120 रुपए में सेल कर दोगे। अब ये थोड़ा प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन मैं आपको आगे बताता हूँ कि किस तरह से होता है। अच्छा, इसी की दूसरी फॉर्म क्या है, रिटेल आर्बिट्राज की। ये आप जब कर सकते हैं जब आप उस मार्केट में फिजिकली अवेलेबल हो।
यानी फॉर एग्जांपल मैंने यूएसए की मिसाल दी थी। तो यूएसए में आप लोग जब आर्बिट्राज करते हैं ना, तो उसमें आपको फिजिकली अवेलेबल होना पड़ता है रिटेल आर्बिट्राज में। आप क्या करते हो कि किसी दुकान पे जाते हो, ठीक है, उसके ऑफलाइन स्टोर पे जाते हो, वहां पे आप देखते हो कि यार सेल लगी हुई है, आपने उठाया और उसको ऑनलाइन आके ज्यादा में बेच दिया। बहुत सारे लोग करते हैं, और अगर आप सर्च करोगे ना इसके बारे में गूगल में, तो आपको बड़ी बड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग नॉलेज मिलेगी कि लोग आखिर किस किस तरह इस मॉडल में ना आगे जा रहे हैं। और मैं आपको एक और टिप अगर देना चाहूँ, तो इस बिजनेस मॉडल को स्टार्ट करने का सबसे अच्छा टाइम यही है, क्योंकि एक चीज होती है Q4, ठीक है, Q4 हम कहते हैं साल के आखिरी 3 महीने। अब साल के आखिरी 3 महीने में क्या होता है कि वेस्टर्न साइड जो है हमारी, यानी यूएसए हो गया, यूरोप हो गया, वहाँ पे डिफरेंट, आप समझ लें हॉलीडेज आती हैं, डिफरेंट त्योहार उनके आते हैं, जहाँ पे जो सेलिंग होती है, बाइंग होती है वेबसाइट्स के ऊपर, वो बढ़ जाती है। अब सब सब ये जानते हैं कि बाहर के जो लोग हैं, फॉरेन के जो लोग हैं, वो पहले ही ऑनलाइन बाइंग बहुत ज्यादा करते हैं। अब आप ये देखें कि अगर कुछ ऐसे साल के महीने आए जहां पर आपको ऑनलाइन बाइंग ट्रिपल हो जाए, डबल हो जाए, तो उसमें जाहिर सी बात है कि वो बेहतर टाइम होता है आपको एंट्री लेने का। अच्छा, ये आपने की मार्क यहाँ पे लगा दिए हैं, मुझे रिमूव करने पड़ेंगे। ये आप काइंडली रिमूव कर दें यहाँ से, जिसने भी ये लाइक, तो हम आगे फिर कंटिन्यू कर लेंगे। सर उसे यूज नहीं करना आता होगा, इसलिए उन्होंने माइक ही ऑन नहीं आ, किया अब तक। जी जी जी, चलें, कोई इशू नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। अच्छा, मैंने ये बता दिया कि ये थोड़ा किस तरह से होता है। अब थोड़ा मैं ये बता देता हूँ कि यार आखिर इसको स्टार्ट किस तरह करना है। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले कि आपको एक अकाउंट का होना लाजमी है। अकाउंट क्या, कि आपके पास जैसे जीमेल अकाउंट होता है, फेसबुक अकाउंट होता है, उससे आप डिफरेंट, बोले तो कस्टमर्स, भले अपने दोस्त जो भी है, उनसे कांटेक्ट करते हो। इस तरह आपके पास एक अमेजोन का सेलर अकाउंट होना चाहिए, जिसपे आप अपनी जो सेलिंग होती है, डीलिंग होती है, जो भी कस्टमर्स के साथ, उसको आप डील कर सको। पहले तो आप अपना अमेजोन अकाउंट बनाओगे। अच्छा, इसमें यह है कि अमेजोन अकाउंट बनाना भी एक स्किल होती है। इसमें क्या होता है कि आपको डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, डिफरेंट चीज़ें रिक्वायर होती हैं, जो हम आपको फिर आगे इस कोर्स में हम बताएंगे किस तरह बनाना है। और एवरेज अगर आप मैं बताऊं, तो एक जो नॉर्मल इंडिविजुअल अमेजोन अकाउंट जो होता है, उसका बनाने का लोग 50 से 80 डॉलर तक भी चार्ज कर रहे होते हैं, ताकि वो अकाउंट सेफली बन जाए। क्योंकि इसमें ये होता है कि एक दफ़ा डिटेल आपकी यूज़ हो गई, उसके बाद आप उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, आप ब्लैकलिस्ट हो जाते हो। तो सब बंदे की डिटेल्स जो होती हैं, जो स्टार्ट करने जा रहा होता है, वो कीमती होती हैं। तो लोग क्या करते हैं कि आपको फिर उसके हिसाब से पैसे भी दे देते हैं। अच्छा, सेकंड चीज़ क्या आ गई कि जैसे मैंने पहले बात करी थी कि आपको अपना कंपैरेटर ढूंढना है जो आपसे सस्ते में बेच रहा हो, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे, सेम प्लेटफॉर्म पे नहीं। अगर सेम प्लेटफॉर्म पे होगा, जाहिर सी बात है, तो सारी सेल फिर वो ले जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब एग्जाम्पल में अगर आपको बताऊं थोड़ा, इसको मैं वो साइट कर लेता हूँ। अच्छा, एक वेबसाइट है हमारे पास, walmart.com के नाम से, ठीक है, यूएसए की वेबसाइट है। अब यहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंट ना सेल्स लगी हुई होती हैं। अब जैसे आपने स्टार्टिंग में ही देखा, 65% ऑफ तक की वीकली डील्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तो अब क्या होगा कि हम आपको इसमें ये बताएंगे कि इन जो भी सारी प्रोडक्ट्स होती हैं, उनमें से कैसे वो प्रोडक्ट फाइंड करें जो अमेजोन पर कम में सेल हो रही हो। डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं इस चीज़ के लिए, डिफरेंट टेक्निक्स अवेलेबल हैं, तो वो हम आपको बताएंगे। अच्छा, इसमें यहाँ पे क्या है कि ऊपर एक टाइमर शो हो रहा होता है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि यार अब ये नेक्स्ट वीक कब शुरू हो रहा है इनका। अब इसमें कैटेगरीज की मैंने बात करी थी, तो सबको पता है कि भाई अलग अलग कैटेगरीज होती हैं प्रोडक्ट की। कोई इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी होती है, कोई किचन की कैटेगरी होती है, टॉयज की कैटेगरी होती है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे दिख रही है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि हम प्रोडक्ट्स को देखते हैं, ब्रांड्स को देखते हैं जो यहाँ पे सेल हो रहे हैं, अमेजोन पे सेल हो रहे हैं, उनको हम कंपेयर करते हैं, उनकी प्राइसेस को कंपेयर करते हैं, और जो भी डील हमें अच्छी मिल रही होती है, जो हमें प्रॉफिट बना के दे रही होती है, उसको हम वहां से पिक कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमें ये देखना होता है कि यार जो हम प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं, उसके ऊपर किसी तरह की वायलेशन तो नहीं है। अब वायलेशन हम कैसे चेक करेंगे, हम फर्स्ट स्टेप पे आते हैं दोबारा, कि हमारा अमेजोन का अकाउंट, ठीक है, हम उस अकाउंट में उस प्रोडक्ट को एंटर करेंगे, और हम चेक करेंगे क्या हम इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते भी हैं या नहीं कर सकते। क्योंकि जब आपका अकाउंट न्यू होता है, तो एक तरीके से अमेजोन के लिए आप एक छोटे बच्चे होते हो या एक बिगिनर होते हो, ठीक है।
अब बिगिनर और प्रोफेशनल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो अमेजोन क्या करता है कि आपको स्टार्टिंग में कम प्रोडक्ट्स की एक्सेस देता है कि यार आप ये सेल कर सकते हो, ये सेल नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ता है, मैन्युअली चेक करना पड़ता है कि यार हमें ये एक डील मिल गई, इस पे हमारे $10 बच रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको अमेजोन के अकाउंट के अंदर लगाएंगे और देखेंगे क्या हम ये बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते। सिंपल। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं क्या जो प्रोडक्ट हम बेचना चाह रहे हैं वो अमेजोन पे इतना ज्यादा अच्छा बिकता है भी या नहीं, या एक महीने में 2-3 ऑर्डर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज भी मैच करनी पड़ती है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि भाई 3PL सर्विसेज फॉर लेबलिंग एंड पैकेजिंग। अच्छा, अब ये थोड़ा मैं आपको डिफाइन करता हूँ। अब यहाँ पे किसी बंदे ने अगर दराज.pk, सही है, सबसे बड़ा हमारा पाकिस्तान में ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है। अगर वहां से किसी बंदे ने कुछ भी बाय किया है या ऑनलाइन कभी भी कुछ भी बाय किया है तो डिलीवरी एक पैकेज में बनी हुई आती है। ठीक है, दराज का वाइट कलर का पैकेज होता है, और भी कलर्स होते हैं खैर, लेकिन उसके पीछे एक बार कोड लगा हुआ होता है। ठीक है, आपका जहाँ पे एड्रेस होता है एक पेपर टाइप होता है, ट्रैकिंग हम उसको कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम अपना जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट जो मैंने आपको बताई, यहाँ से आपने ये टैबलेट खरीद लिया। ठीक है, अब आपको करना क्या होता है, अमेजोन पे बेचने से पहले इसको पैक करवाना होता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि ये बॉक्स में आएगा, लेकिन आपको इसको फर्दर कस्टमर तक पहुंचाने के लिए बबल रैप सबने सुना होगा। ठीक है, बबल रैप, श्रिंक रैप, इस तरह से ना रैपर होते हैं जो इसके ऊपर ना लगाने पड़ते हैं, और उसके बाद ये प्रोडक्ट हम अमेजोन को भेजते हैं। तो ये करवाने के लिए ना कुछ लोग होते हैं जो हमें इस चीज़ में हेल्प कर रहे होते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि फिर हम जो भी चीजें आ रही होती हैं इधर, तो उसको हम कॉपी करते हैं। एक मिनट। ओके। हाँ, जो भी चीजें हमने वहां पे बाय करी होती हैं उसको हम वहां से उठाते हैं और हम भेजते हैं एक वेयर हाउस वाले बंदे के पास। वेयर हाउस का नाम मैंने शुरू में बोला था, बहुत बार मैंने बार बार नाम लिया था, तो होप से आपको याद होगा। तो वो वेयर हाउस अभी हमें यहाँ पे काम आएगा कि हम अपना जो भी खरीदा हुआ माल है उसको हम भेजेंगे उस वेयर हाउस में, जहाँ पे वो पैक होगा, बबल रैप लगेगा, उसके ऊपर स्टिकर लगेंगे। जब वो हो जाएगा तो फिर वो आखिरी में अमेजोन के ऊपर जाएगा और उसके बाद वो सेलिंग होना शुरू हो जाएगी। अब जैसे ही वो अमेजोन पे पहुंचेगा तो आपको क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ, मेरे जो 12 पीस थे, 15 पीस थे, 100 पीस थे, वो अमेजोन के पास पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ अपना लैपटॉप रोज खोल के देखना है कि मेरी प्रोडक्ट कितनी सेल हो गई। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, एक चीज को हम कहते हैं रीप्राइसिंग, यानी फॉर एग्जांपल अगर उस प्रोडक्ट को एक दो बंदे और सेल कर रहे हैं, वो प्राइस कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको अपनी प्राइस सेट करनी पड़ती है। ये सबको पता है कि इसी तरह से चलता है काम। अगर वो बंदा 50 का बेच रहा है तो आप मे बी 45 का बेच दो, 40 का बेच दो, लेकिन इतने में बेचो जितने में आपको प्रॉफिट बच रहा है। तो ये थोड़ी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो ये थोड़ी सी जर्नी थी हमारे पास कि आखिर किस तरह ये मॉडल वर्क कर रहा होता है, किस तरह आप इसमें काम करते हैं, और क्या क्या स्टेप्स होते हैं इसको स्टार्ट करने के। अच्छा, इसके बाद मैं थोड़ी आपको कॉस्टिंग की बता देता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये बजट स्टैटिस्टिक है हमारे पास कि सबसे ज़्यादा बजट हमारा कहाँ कहाँ जा रहा होता है। मैंने आपको ये बताया कि हमें इन्वेंट्री बाय करनी होती है, हम कहते हैं माल बाय करना है जो हमें बेचना है आगे। ठीक है। अब सबसे ज़्यादा अगर आप ये डार्क ब्लू में देखोगे तो सबसे ज़्यादा हमारी जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है इन्वेंट्री परचेजिंग की। ठीक है। उसके बाद प्रेप कॉस्ट से मेरा मुराद है जो हमने पैकिंग करवानी है प्रोडक्ट की। ठीक है, वो इसकी ऑलमोस्ट चौथाई है। उसके बाद जाती है आपकी अमेजोन की फीस। अमेजोन फीस क्या होती है, यानी अमेजोन के ऊपर आप कुछ बेच रहे हो, जाहिर सी बात है, तो अमेजोन जो है अपना कमीशन रखेगा। यार फॉर एग्जांपल तुम मेरे प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए पूरी दुनिया में बेच रहे हो, तो चलो एक काम करो, मुझे इस प्रोडक्ट में से 5 रुपए दे दो। तो अब आपको जो भी आपका प्रॉफिट बनेगा उसमें से 5 रुपए, 10 रुपए जो भी कॉस्ट आएगी वो अमेजोन को पे करनी पड़ेगी। वो बहुत मिनिमम होती है। अक्सर तौर पे ये होता है कि वो आपको पे भी नहीं करनी पड़ती, वो आपको कस्टमर पे कर रहा होता है। अच्छा, उसके बाद आ गई पिकअप फीस। पिकअप फीस इस तरह होती है कि आपका जो माल है वो उस बंदे से उठा के जो वेयर हाउस पहुंचाएगा। ठीक है। उसके बाद मिसलेनियस कॉस्ट, कहाँ पे आपकी जो टैक्स लगते हैं, आपने कुछ बाय किया, होटल पे खाना खाया हो, आप नीचे देखते हो जीएसटी लगता है, उसको कहते हैं हम जनरल सेल्स टैक्स। तो इस तरह से यूएसए में या जहाँ पे भी आप सेल कर रहे होते हो ना, तो वहां पर भी आपको इस तरह का टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है। अच्छा, अब इसके आगे मैं यहाँ पे जाऊं
तो प्लान ऑफ एक्शन अब करना क्या है हमें, अगर आपको स्टार्ट करना है सबसे पहले, मैं वाइंड अप भी कर रहा हूँ, तो हमें सबसे पहले ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी है। वी लुक फॉर प्रोडक्ट्स दैट वी कैन रीसेल ऑन Amazon फ्रॉम रिटेलर्स विद गुड प्रॉफिट मार्जिन्स एंड मेक श्योर द प्रोडक्ट इज सेलिंग गुड। अब इसका मतलब क्या है कि भाई आपको सबसे पहले किसी भी रिटेलर से, Amazon से हट के, ठीक है, वॉलमार्ट का मैंने जैसे नाम लिया, तो आपको वहां से प्रोडक्ट बाय करनी है और ये जरूर चेक कर लेना है कि Amazon पे वो उससे थोड़े ज्यादा में बिक्री हो ताकि आपका प्रॉफिट बने। अच्छा, उसके बाद क्या है कि हम प्रॉफिट मार्जिन्स ऑब्वियसली कैलकुलेट करते हैं कि यार ये हम 40 की खरीद रहे हैं तो क्या हमें इसके ऊपर 20 रुपए 10 रुपए बचेंगे। अच्छा, इसका मकसद क्या होता है कि आगे जाके अगर वही सेम प्रोडक्ट Amazon पर भी एक दो बंदे सेल कर रहे हुए तो हम अपनी प्राइस कम करके लॉस ना बनाएं, ठीक है, हमारा प्रॉफिट होना लाजमी है। और उसके बाद क्या होता है कि भाई हम अपनी जो प्रोडक्ट है उसको ट्रैक करते हैं रोज के बेस के ऊपर, कि हम आज, यार ये मेरी इतनी बिकी है, कल मेरी इतनी बिकी है, तो उसके हिसाब से डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं प्राइसिंग की, वो भी हम आपको आगे बताएंगे कि किस तरह से आप लगाएंगे। अच्छा, लास्ट में मैं वाइंड अप करूं तो Q&A सेशन है छोटा मोटा, क्योंकि मैंने अच्छा खासा मेरे तो ख्याल में एक्सप्लेन कर दिया आपको। तो अभी कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, थैंक यू। सर, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, आप पूछ सकते हैं। सर, ये पेट में मैंने एक प्रोडक्ट यहाँ पे मतलब भेजा है आपको। वो फिजिकली दो, प्रैक्टिकली दिखा दो। वॉलमार्ट आपकी का है। आवाज आपकी आवाज आप दानियाल बोल रहे हैं या अब्दुल नबी चन्ना? आप दोनों के माइक जी जी खुले हुए जी। हैं। जी जी। अब भी अच्छा, नहीं आ रही? आप एक काम करें, आप दोनों में से मैंने पहले बोले, अब्दुल नबी आप अपना माइक क्लोज करें, पहले दानियाल ने शुरू किया था, दानियाल पहले कंप्लीट कर लें फिर आप बात करिएगा। जी दानियाल। जी जी, मैंने एक प्रोडक्ट अपलोड किया है चैट में। अच्छा, अगर आप प्रोडक्ट। चाहें तो इन्हें दिखा सकते हैं। हाँ, हम्म वॉलमार्ट का है। वो हम्म, 17 का हमें पड़ रहा है, 35 का हमें बिक रहा है। ये इन्हें एक चक्कर दिखा दें आप। अच्छा, अगर मैं आपको देख लेता हूँ। एसन भी मैंने दिया हुआ है वॉलमार्ट की फुल लिंक के साथ। अमेजोन में और मेरी वो प्रोडक्ट सेल हो, मेरे पास है कुछ मेडिसिन, तो मैं मेडिसिन सेल करना चाहूंगा। अच्छा, इसमें ये तो होता है कि मेडिसन या इस तरह से ना पाकिस्तान की प्रोडक्ट जो है वो आप डायरेक्टली नहीं लगा सकते। जो मॉडल मैंने जी आपको बताया ना उसमें ये होता है कि आपको USA से या जिस भी कंट्री में आप सेल करने जा रहे हो वहां से ही जी आपको जी। प्रोडक्ट बाय करनी होती है और वहीं के वहीं वो पैक होके Amazon को पहुंच जाती है। अब इससे क्या होता है, आपके खर्चे बचते हैं। ठीक अब ठीक, वहीं से मुझे बाय करनी है और मुझे वहां पर पैसे इन्वेस्ट करने हैं, और वो जब सेल होगी जो प्रॉफिट होगा फिर वो मुझे प्रॉफिट मिलेगा, मतलब ये हो गया है ना। यानी आपने फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लें, आपने किसी होलसेलर से प्रोडक्ट बाय कर ली, ठीक है, फॉर बाय कर ली। एग्जांपल आप समझ लें कोई हैंड सैनिटाइजर है, ठीक है, आपने जी जी उसके जी दस जी पीस 10 पीस बाय कर लिए और आपने बाय करके उसको भिजवा दिए जी। वेयर हाउस। वेयर हाउस कहाँ पे, जहाँ पे पैक होगी प्रोडक्ट आपकी, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद आपकी प्रोडक्ट जाएगी सीधा Amazon को, और उसके बाद जो भी स्टॉक होगा आपका वो शो हो जाएगा आपके अकाउंट के अंदर कि भाई आपकी जी ऐसे जी ऐसे प्रोडक्ट है, वो शो वहां पे आ गई, फिर वो सेलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी उसकी। ठीक। अच्छा, अकाउंट बनाने का तरीका कर आप, चलो ठीक है, बाद में बता देना। और कोई और भी क्वेश्चन करना चाहेगा तो अकाउंट में ये कैसे बनाना पड़ेगा, वो अब अभी बता सकते हो, अभी बता देना। अकाउंट में से इजी होता है आपका बनाना, आपको अपना CNIC चाहिए होता है। CNIC होता है, आप डिटेल अपनी देते हो, अकाउंट वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। उसके बाद आप अपनी सेलिंग जो है वो जी। स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, CNIC मस्ट होता है। अकाउंट बनाने के साथ साथ कुछ हम इन्वेस्ट कर, अच्छा, अकाउंट बनाने के साथ साथ हम कुछ इन्वेस्ट उस टाइम कर सकते हैं जब हम कोई चीज परचेज करेंगे तब इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या उसके अगर अकाउंट आप, बनाने की कोई फीस होती है? नहीं, इसमें ये होता है कि आपका जो इनिशियल फी होती है ना Amazon की, वो आपसे $40 लेता है। तकरीबन आपके 11,000 रुपये बनते हैं या 10,000 रुपये बनेंगे, तो वो आपको पे करने पड़ते हैं। लेकिन होता यह है कि हम शुरू में ना उसको पैसे जो है वो वापस कर देता है हमें। Amazon क्यों करता है वापस, कि हम शुरू में सेलिंग नहीं कर रहे होते, शुरू में हम प्रोडक्ट ढूंढते हैं अकाउंट बनाने के बाद, या फिर अब अकाउंट तो बन गया, बेचना क्या है आगे, ठीक है, तो उसमें टाइम लगता है, तो Amazon क्या करता है कि हमारे जो पैसे होते हैं वो हमें वापस भेज देता है उस टाइम के लिए। फिर आप भले दोबारा उसको पैसे देके अपनी सेलिंग स्टार्ट कर सकते हो दोबारा। अच्छा, वो हमें फिर पैसे कैसे मिलेंगे, कुछ एटीएम कार्ड थ्रू मिलेंगे या जैस कैश के थ्रू हमें मिलेंगे वापस, यानी कि जैसे हमने कोई अकाउंट ओपन करवा लिया, 10,000 हमने इन्वेस्ट कर लिया, कोई चीज हम परचेज नहीं कर सकते, कोई हमें समझ में नहीं आ रहा, तो हमें हम्म ये
लेकिन होंगे तो वो किस सूरत में हमें वापस होंगे, अच्छा, है ना। ये इसमें ये होता है कि आपके पास जब तक प्रोडक्ट नहीं होगी बेचने के लिए, तो जाहिर सी बात है अमेजोन आपसे चार्ज नहीं करेगा पैसे। पैसे आपसे चार्ज इस वजह नहीं, से होते हैं। जी जी, जी मैं जी, मैं बता रहा ये हूँ, मैं समझ बता रहा हूँ। जी जी, मैं बता रहा हूँ। का खोल, जी जी। उसके बाद क्या होगा कि आपके जो पैसे होंगे ना, वो जाहिर सी बात है आप कार्ड से पेमेंट करोगे। सबको पता है कि यार सादा पे नया पे आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं, जो आपको फ्री के हाँ कार्ड देते हैं, ठीक है। तो आप उसी से ही जी, पेमेंट कर सकते हो। जब आपको पेमेंट वापस मंगवानी होगी तो उसी अकाउंट में वापस आ जाएगी दोबारा। राइट, अच्छा, और ठीक। कोई अगर सवाल है किसी और का तो वो पूछ सकता है, भले वो अगर चैट में पूछना चाहे, कोई इशू नहीं है। आप लोग फील फ्री टू आस्क इन चैट एनीथिंग यू वांट। सर लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टूडेंट्स से शेयर जी करना जी, आप चाहूँगा, बता दें तो आप। इसके लिए मैं आप जो है ना रिक्लेम होस्ट कर रहा हूँ। जी जी। सो डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ इन द लास्ट ऑफ द सेशन। वो हैं बेसिकली कि हमारी सर्विसेज क्या होंगी। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों से? जी क्लियर है, आप स्टार्ट करें। ओके, अब देखें कि सर ने आपको इंट्रो दे दिया है, जो कि हमने ऊपर फर्स्ट की फीचर रखा हुआ है कि एक प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस टीचर है जिसके अपने बिजनेस भी लॉन्चेस हो चुके हैं, और वो तकरीबन कोई 2 ईयर से या 2.5 ईयर से काम कर रहे हैं इस फील्ड में। और उनकी सर्विसेज में जस्ट उनके बिजनेस लॉन्चेस नहीं है, उनको टीचिंग एक्सपीरियंस भी है इस फील्ड में, और स्टूडेंट सपोर्ट मैनेजर काम कर चुके हैं इनेबलर्स में, ठीक है। और अब देखें लर्निंग इन्वायरमेंट इंशाल्लाह हमारा बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि अब तो ये जो है ना हसल एंड बसल इसलिए हो रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है कि अमेजोन सॉरी जूम चलाना कैसे है। किसी की माइक ऑन नहीं हो रही, इट्स फर्स्ट सेशन ऐसा होता है स्टार्टिंग में, क्योंकि ऑनलाइन मीटिंग्स में ऐसा होता रहता है, ठीक है। और दूसरी बात यह कि जो यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिखी हुई है मैंने, फ्री टूल्स। ये जो फ्री टूल्स का हमने ये दिया हुआ है यहाँ पे ऑप्शन, तो ये बेसिकली हम अमेजोन सीखते हैं ना, तो वहां पे सीखने के लिए हमें डिफरेंट टूल्स की जरूरत पड़ती है, जैसे हीलियम 10 हो गया, कीपा हो गया, जंगल स्काउट हो गया। तो इसमें क्या है कि हम आपको वो फ्री में प्रोवाइड करेंगे। बेसिकली वो फ्री में मिलते नहीं हैं, हम आपको लेके देंगे, यूं समझें, ठीक है। तो जो हम मतलब फीस स्ट्रक्चर हमने रखी है, जो फीस हम ले रहे हैं ना, तो इसमें यूं समझो कि टूल्स भी आपके आ गए। तो हम टूल्स जो है आपसे उसकी फीस नहीं लेंगे, और ना ही आपको टूल बाहर से बाय करने पड़ेंगे, वो हम आपको खुद परचेज करके देंगे, ठीक है। और उसके बाद आता है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है 1 मंथ इंटर्नशिप। अब इंटर्नशिप क्या है कि उसमें ये होता है कि आप जो सीख चुके हैं उसे प्रैक्टिकली मतलब परफॉर्म करें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वो इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स होंगे और जो विलिंग स्टूडेंट्स होंगे, हम उन्हें 1 मंथ इंटर्नशिप भी देंगे, जिसमें एक हम मेंटोरशिप यानी एक मेंटोर उन्हें देंगे इंशाल्लाह, जो उनको प्रैक्टिकली समझाएगा और उनमें उनको हेल्प आउट करेगा कि हाउ टू मैनेज अकाउंट। एंड आपको अगर कोई मसले हो रहे हैं प्रोडक्ट हंटिंग में, प्रोडक्ट सर्चिंग में, या प्रोडक्ट चूज करने में, या प्रोडक्ट चूज कैसे की जाती है, तो वो 1 मंथ तक जो मेंटोर होगा वो उनको क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा। तो 1 मंथ इंटर्नशिप का भी हम जो है ना एक फैक्टर यहाँ ऐड कर रहे हैं, जो कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल होगा। और दूसरी बात है नीचे रिकॉर्डेड लेक्चर्स। रिकॉर्डेड लेक्चर्स, अब देखें ना, अगर कोई भी प्लेटफॉर्म आपको एक्सेस दे रहा है रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड लेक्चर का, तो वो क्या करता है, आपसे चार्ज करता है। अगर किसी भी बड़ी कंपनी का नाम ले लें, तो वो भी आपको जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं अमेजोन के देगी, वो उसका चार्ज करेगी आपको। लेकिन हमारा जो मोड है वो ऑनलाइन ही है, तो हम अपने स्टूडेंट्स को 1 टाइम रिकॉर्डेड एक्सेस देंगे, जो कि उनसे दूसरे को शेयर नहीं किया जा सकता होगा, एनक्रिप्टेड होगा। क्योंकि अगर वो दूसरे स्टूडेंट्स को शेयर करेंगे, तो जाहिर है इसमें हमारा ही थोड़ा लॉस होगा, क्योंकि हमें जो ज्वाइन करेंगे, और स्टूडेंट्स के साथ भी नाइंसाफी होगी ऐसे, क्योंकि स्टूडेंट्स जो ज्वाइन कर रहे हैं वो पैसे भर रहे हैं, और एक ऐसा स्टूडेंट है जो एक